हाँ जी। बाबा, आशाओं में अंतर की शूटिंग संगम युग को कैसे? आशाओं में जो अंतर हुई, आशा सभी जगह क्षेत्र की अलग हो गई थी, शूटिंग संगम युग को कैसे? सबके संकल्प एक जैसे हैं कि सबके संकल्पों में अंतर है। जैसे संकल्पों में अंतर है वैसे भाषा में भी अंतर हो जाता है। पहले बात मन में आती है कि पहले भाषा में आती है? पहले मन में संकल्प आते हैं और मन सबके अलग अलग है। एक का संकल्प न मिले दूसरे से, एक के मन की स्थिति न मिले दूसरे से, तो भाषाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। होली अंश क्या है? होली अंश, होली अंश, होली अंश, होली हंस। होली माने पवित्र, हंस माने हंस। हंस मोती चुगते हैं या कंकड़ चुगते हैं? तो पवित्र है ना, तब तो ज्ञान रतन चुगते हैं। दूध दूध पीते हैं, पानी पानी छोड़ देते हैं। और स्लोगन कर दिया, स्लोगन माने मुहावरा। कोई चीज कोई बात बार बार गाई जाती है सीमित शब्दों में तो उसको स्लोगन कहते हैं। बाबा शंकर को 5 मुख क्यों दिखाते? वास्तव में जो ब्रह्मा है सोई विष्णु है। विष्णु का विराट रूप दिखाया है। ये ब्रह्मा सो विष्णु बनना बच्चों का काम है या बाप का काम है? बाप का काम है। ये बच्चों का काम है ब्रह्मा सो विष्णु बनना। परंतु एक ऐसा ब्रह्मा है, ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन एक ब्रह्मा ऐसा है जिसमें बाप प्रवेश करके भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते। तो भारतवासियों ने विष्णु को मान लिया है भगवान, क्योंकि समझते हैं कि ब्रह्मा 5 हैं तो विष्णु भी 5 हैं। परंतु ब्रह्मा वास्तव में 5 नहीं है। कितने? 4 ही ब्रह्मा हैं। एक ब्रह्मा में तो शिव बाप प्रवेश करते हैं, इसलिए वो तो बाप समान स्वरूप बन जाता है। तो गलतफहमी हो गई है। उन्होंने जो अवतार मान लिए हैं वो विष्णु के अवतार मान लिए हैं, भगवान के अवतार या शिव के अवतार माने हैं। 24 अवतार माने हैं राम और कृष्ण वगैरह, वो अवतार किसके मान लिए हैं? विष्णु के मान लिए। वास्तव में वो अवतार किसके हैं? एक ही अवतार है या 24 अवतार, 10 अवतार है? अवतार तो एक ही है, तो वो किसका अवतार है? शिव का है या विष्णु का है? शिव का है। इसलिए ये गलतफहमी हो गई। अपनी गीता का ज्ञान समझे, उनका धर्मराज का पाठ जो अपने को गीता का भगवान समझा, वो उन्होंने स्वयं समझा या समझाया गया? किसी के प्रभाव से प्रभावित होकर के समझा या अपने आप समझा? एक होता है व्यक्ति जिससे बरगलाया जाता है,
एक व्यक्ति वो होता है जो किसी के बरगलाने में नहीं आता है, लेकिन दूसरों को बरगला लेता है। तो कष्ट वाली आत्मा भी ऐसी ही भोली है। कष्ट माने चंद्रमा। चंद्र ग्रहण पड़ता है ना, तो चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो चंद्रमा के ऊपर किसका परछाया पड़ता है? एक तरफ चंद्रमा, बीच में पृथ्वी, एक तरफ सूर्य। सूर्य का परछाया पृथ्वी पर पड़ा। सूर्य की रोशनी किस पे पड़ी? पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर। तो किससे प्रभावित हुआ? कन्या माता रूपी धरणी से प्रभावित हो जाता है। अब वो अपने को भगवान समझ लेता है, वो बरगलाया जाता है। तो बरगलाया जाने वाला ज्यादा शैतान है या जो बरगलाते हैं वो ज्यादा शैतान है? बरगलाने वाले ज्यादा शैतान हो गए। बाबा, हाँ तिरुमूर्ति का जो झंडा है ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तिरुमूर्ति का जो झंडा है ना, हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है उसमें तो ब्रह्मा के नीचे जो लिखा है सत्यमेव जयते, उसके बाद कट का चिन्ह लगा हुआ है, हाँ। उसका मुझे पता है। तो ब्रह्मा है सत्यमेव जयते कि ब्रह्मा मरबिल्ला के अलग हो गए, स्वर्ग स्थापन हुआ ही नहीं। सत्य दुनिया सत्ययुग स्थापन हुआ ब्रह्मा के द्वारा, यह नहीं हुआ। तो सत्यमेव जयते हुआ या मरते हुआ है? इसलिए कांटे का निशान लगा दिया है। ब्रह्मा को सत्यमेव जयते नीचे लिख दिया और कांटे का निशान लगा दिया। इनके द्वारा सत्यमेव जयते नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? शंकर के द्वारा। ऊपर जो शंकर का चित्र दिया हुआ है वो जो पुरुषार्थी रूप है, याद वाला प्रजापिता ब्रह्मा का रूप है, उसके लिए कहा गया है सत्यमेव जयते। बाबा, शंकर और पार्वती के शादी में गणेश का पूजा दिखाया तो दिखाता है शादी में गणेश का पूजा है? तो क्या हुआ? जैसे शंकर पार्वती जी का शादी होता है उसमें गणेश जी का पूजा दिखाया, हाँ। इसका मतलब क्या? अरे आत्माएं कभी मरती हैं क्या? उनके पार्ट अमर हैं या मरे हुए हैं? अमर पार्ट है। और बाबा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है? अभी तो बता दिया। ग्रहण जो लगता है भक्ति मार्ग में जो बताया, प्रभाव में आ जाते हैं, उसी को ग्रहण कहा जाता है। हम भी माया के परछावे में आ जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, माने हमारे ऊपर माया का ग्रहण लग जाता है। फुल बेगर फुल प्रिंस क्यों कहा? फुल बेगर टू फुल किंग क्यों नहीं कहा? इसलिए कहा कि हर आत्मा पुरुषार्थ करेगी, तो पुरुषार्थ करने के बाद जब संपन्न बनती है तो एकदम उसको वर्षा नहीं मिलता। प्रिंस को एकदम वर्षा मिलता है या धीरे धीरे मिलता है? धीरे धीरे मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ संगम युग का जो गायन है विश्व महाराजन बनने का, ये विश्व महाराजन वर्षे का वर्षा एकदम नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। धीरे धीरे संसार में प्रत्यक्षता होती है और धीरे धीरे उस प्रिंस से विश्व का मालिक बनने वाले को वर्षा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जब ब्रह्मा को प्रवेश करता है तो माँ का पार्ट हो जाता है, और जब प्रजापिता को प्रवेश करता है तो बाप का पार्ट हो जाता है। कौन? बिंदी शिव जी निराकार बिंदी। हाँ,
और 5000 साल वो परम धाम में बैठता है। परम धाम में बैठने के क्रम में वह माँ के रूप में बैठता है या बाप के रूप में? वहाँ ना अम्मा होती है ना बाप होता है। अम्मा बाप शरीर के आधार पर कहे जाते हैं कि निराकारी स्टेज के आधार पर कहे जाते हैं। तो वहाँ ना बाप है ना अम्मा है, वो तो बिंदी है। बाबा हाँ 14-10-84 की मुरली में आया है, 2 के कटिंग मुरली में है ये कि ऐसे यूनिवर्सिटी कब देखी है? ऐसी यूनिवर्सिटी कब देखी है जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही स्कूल एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, जिसमें भी ब्रह्मा 92 वर्ष का भी पढ़ता है, मजा है ना कि बाबा पढ़ाते हैं या ब्रह्मा भी सुनते हैं 92 वर्ष जो है वो किसके लिए है? 92 वर्ष का ब्रह्मा किसके लिए आया? वहाँ की पढ़ाई की बात है ही नहीं। तो यहाँ की पढ़ाई है जो वो भविष्य की पढ़ाई की बात बताई। जी बाबा पढ़ाते हैं या ब्रह्मा भी सुनते हैं? ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। यह ब्रह्मा जो है जिसके लिए यह बोलते हैं यह ब्रह्मा, वो भी सुनते हैं प्रवेश करके। तुमने क्या समझा? सरकार में अभी चल रहा है। हाँ वो भी अभी प्रवेश करके सुनते हैं। क्या हुआ? नारायण को फूल क्यों बनाया जाता है? और नारायण हमको फूल जैसा बनाते हैं इसलिए फूल पहनाया जाता है। लक्ष्मी को हाथ क्यों बनाया जाता है? हैं? लक्ष्मी को हाथ क्यों पहनाया जाता है? लक्ष्मी हार बनाती है। लक्ष्मी आती है तब ही माला बनती है, नहीं तो माला बनती ही नहीं। इसलिए लक्ष्मी को हार दिखाते हैं और नारायण को फूल चढ़ाते हैं। छोटा बड़ा पूछ रहे बाबा। हाँ नारायण का हार बड़ा है और लक्ष्मी का छोटा है। हाँ लक्ष्मी का लक्ष्मी का जो हार है वो छोटा थोड़ा दिखाया गया और नारायण का बड़ा दिखाया गया। रुद्रमाला बड़ी है या छोटी है? बड़ी और विजयमाला छोटी है। छोटी है। हाँ। और शंकर के साथ पार्वती नहीं है तो बिच्छू टंडन पैदा हो गया है? शंकर के साथ पार्वती नहीं है तो बिच्छू टंडन पैदा हो गया। अरे आदमी के साथ जब उसकी औरत होगी तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे। अब औरत है ही नहीं, अब बच्चे पैदा हो गए तो कैसे बच्चे होंगे? औरत संतान कही जाएगी या बेऔरत कही जाएगी? 98 से तो मम्मा गुप्त हो गई, तो क्या हुआ? तो उसके बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अरे रुद्रमाला कब पैदा होती है? सतयुग त्रेता में या द्वापर कलयुग में? अरे कब की के बच्चे है? अरे ये बच्ची कब की है? कब? 3 महीने हुए। अच्छा पूछा है। रामायण और महाभारत दोनों अलग अलग है घटनाएं हैं। ये कब हुई? ये संगम युग की बातें हैं सारी। चाहे रामायण हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, शास्त्रों में जितनी भी घटनाएं हैं वो हिस्ट्री की नहीं है 2500 वर्ष के अंदर। उसी संगम युग की घटनाएं हैं, दूसरा कोई युग नहीं है। अगम निगम मतलब क्या था बाबा? वेद शास्त्र वगैरह। अगम हाँ जी, जो जिनको पार जा सके। अगम निगम जिसको पार न किया जा सके। बाबा कल ब्रिज में जैन धर्म को नहीं दिखाया गया है? कल ब्रिज में जैन धर्म को दिखाया गया। हाँ जैन माने जिन से बनता है जैन। जिन कहा जाता है तीर्थंकर को। उनके जो 24 भगवान हुए हैं उनका नाम है तीर्थंकर। जिन महाराज, जिन भगवान, जिन्होंने इंद्रियों को जीता। जिन माने जीतने वाले। और उनके फॉलोअर का नाम है जैन। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर, ब्रह्मा के बच्चे के अर्थ में ब्राह्मण, विष्णु के अर्थ में
वैष्णव, शिव के अर्थ में शैव, ऐसे ही जिन के अर्थ में जैन, माने जिनको फॉलो करने वाले। तो इंद्रियों को जीतने वाले को जिन्होंने फॉलो किया वो हम ही लोग तो है, कोई दूसरा थोड़ा ही है। चर्चा नहीं हुई अलग से चर्चा करने की क्या दरकार है, जब है ही हम ही। तो जो शास्त्रों में जो बातें हैं वो जैन ग्रंथों में बातें हैं। कल्प वृक्ष में इसीलिए नहीं दिखाई है कि जैन धर्म हमारा ही धर्म है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में जो दिखाया चित्र मार्ग जो क्या है बाबा? भक्ति मार्ग में शंकर पार्वती का चित्र दिखाया, 12 ज्योतिर्लिंग दिखाया। हाँ भक्ति मार्ग के चित्र में हाँ दिखाया। उसके मैंने बाबा बता दीजिए। उसकी मैंने बता दे, माने शिव बाबा ने जो परिवार व्यवस्था चलाई उसमें भी 12 ही है मुखिया। जैसे और धर्मों वालों ने जो परिवार व्यवस्था चलाई है उनमें भी 12 हैं, ऐसे यहाँ भी सारी दुनिया की आत्माएं 12 राशियों में बांटी हुई है। 12 राशियों से कोई मनुष्य बाहर है? नहीं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगम है जिनमें प्रजापिता ब्रह्मा कहो, शंकर कहो, वो प्रवेश करके शिव जैसा पार्ट बजाता है। बाबा 4 ब्रह्मा समान 4। अब रुको जाओ, वो ऊपर बोल रहा है उसकी भी सुन लेने दो। बाबा हर मंत्र में ओम क्यों लगता है? हर मंत्र में ओम क्यों लगता है? क्योंकि मंत्र किसके द्वारा दिए जाते हैं? मंत्र माने मंत्रणा, किसके द्वारा दी जाती है? मंत्रणा दी जाती है जिसको मन हो, वो मंत्रणा देता है। तो जो मन है वही तो मन बुद्धि आत्मा का काम है। आत्मा 3 कार्य करने वाली है, स्थापना, पालना और विनाश। तो जो भी मंत्र दिया जाएगा उसमें ये 3 बातें पहले जरूर है। देने वाले में 3 बातें भरी हुई है पाठ में, इसलिए जो भी मंत्र देगा उस मंत्र से पहले ओम जरूर लगा देते हैं। और बाबा 4 ब्रह्मा समान 4 विष्णु समान और 4 शंकर के समान। तो शंकर के समान तो बनने के लिए नहीं बोला गया, तो सबसे ऊंचा ब्रह्मा के समान बनना हुआ। ये किसने कहा 4 शंकर के समान? तो ये जो 12 है, तो ये 12 में से जो तीनों है, तीन तरह के है ना, ब्रह्मा समान, विष्णु समान और शंकर समान। नहीं, तो तीनों विनाशकारी हैं। ब्रह्मा और विष्णु समान तो है ही नहीं, वो विनाशकारी हैं, नष्ट देव हैं या अष्टदेव हैं? तो अष्टदेव ब्रह्मा समान और विष्णु समान को कहेंगे ना बाबा? अष्टदेव ब्रह्मा और विष्णु समान स्थापनाकारी और पालनाकारी है, वो विनाशकारी नहीं है अष्टदेव। इसलिए आज से लेकर अंत तक हीरो पाठधारी के सहयोगी हैं। तो बाबा ब्रह्मा समान ऊंचा होगा कि विष्णु समान ऊंचा करता है? ब्रह्मा से विष्णु को तो एक ही हो गए, ऊंचा नीचा कहाँ रह गया? क्योंकि 8 में तो नंबर है ना बाबा। तो नंबर है, तो नंबर तो शक्ति के आधार पर है। शंकर क्या करते हैं? गीता खंड में आया हुआ 1 में शंकर क्या करते हैं? उनका बात वंडरफुल है, जो तुम विश्वास कर न सको। इसका मतलब यही है कि उनका जो पार्ट है उसके ऊपर तुम भी विश्वास नहीं कर पाते कि वो पार्ट उनका राइट है या रॉन्ग है, इसलिए वंडरफुल पार्ट है। बात में बोले बाबा हाँ। सीधी टेढ़ी मेरी क्यों है? सीधी टेढ़ी मेरी क्यों है? एक आदमी का सीधी टेढ़ी मेरी क्यों है? सीधी
हाँ, क्योंकि 4 युग में 4 अवस्थाएं हैं। एक ही अवस्था है या 4 अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी। अरे एक ही जैसी अवस्था हो तो आदमी सीधा सीधा चले। अब है ही अवस्थाएं 4 तरह की, तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जम्मू में मुरली चली बाबा है, जम्मू में मुरली चली है 2063 की, फिर चला है 6, 7, 11 को जम्मू में चली है। हाँ, उसने बोला है अभी देखो रिसर्च कर रहे हैं मूल पर जा रहे हैं, परंतु वहाँ कोई जाए थोड़े सकते हैं। हाँ। कंपनी क्या है? मून पर कोई जा सकते हैं क्या? वहाँ तो ठंडी बहुत है, बर्फ ही बर्फ। तुम तो गया सर, तुम तो तो गया। कहाँ गए? वो तो बाद में बताया, गए ही नहीं, दूर से चित्र खींच के भागे आए। तुमको बता दिया गए तो तुमने विश्वास कर लिया। हाँ, काशी विश्वनाथ 2 है, एक उत्तर काशी जो है, काशी जो है? काशी विश्वनाथ 2 है एक दक्षिण में भी काशी बनाई हुई है उन्होंने जी, वो एक जो उत्तर में है हाँ, और एक इधर जो यूपी में है। बनारस में। ये इसका महत्व क्या हुआ? इसका महत्व ये हुआ, काशी का अर्थ क्या है? काशी करते है? अरे काशी का अर्थ क्या है? काशी का अर्थ यह है काश्य। काश्य अर्थात तेज। तो तेज धारण करने वाली 2 आत्माएं हैं या एक ही है? एक है, और शंकर नहीं है। वो टेम्परेरी टाइम के लिए संगम युग में तेज धारण करती है, और शिव सदाकाल के लिए तेज धारण करने वाला है। दोनों मिलकर के प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, तब प्रैक्टिकल काशी की स्थापना होती है। और 2 मूर्ति तो प्रत्यक्ष हो गई, तीसरी मूर्ति का प्रत्यक्ष है? शिव की 3 मूर्ति है, 2 प्रत्यक्ष हो गई, तीसरी का प्रत्यक्ष हो गई। कौन कौन सी 3 मूर्तियां, उनके क्रम बताओ। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये क्रम है। अरे 3 मूर्तियों की प्रत्यक्षता का क्रम बाबा ने बताया कि नहीं मुरली में? ब्रह्मा, शंकर और बाद में विष्णु। ऐसे मत समझाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। कैसे समझाओ? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सन 76 में शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, तो बाद में कौन? विष्णु द्वारा पालना। अभी वो पालना प्रत्यक्ष होने वाली है या प्रत्यक्ष हो गया या प्रत्यक्ष हो रहा है? हो रहा है। और सतयुग का पहला राजकुमार कौन है? सतयुग का पहला राजकुमार ही तुम्हें पता नहीं? ब्रह्मा बाबा कहाँ के राजकुमार बनेंगे? है? क्योंकि बनेंगे तो पूछते काहे के लिए? और बाबा, पवित्रता का प्रतिज्ञा करते हैं तो भूखे क्यों मरते हैं? पवित्रता का प्रतिज्ञा करते हैं तो भूखे क्यों मरते हैं? पवित्रता का प्रतिज्ञा करते हैं, भूखे क्यों मरते हैं? भूखे क्यों मरते हैं? पालन नहीं करते तो भूख मरते हैं। भगवान के सामने जो बड़े से बड़ा जज है, उसके सामने पवित्रता की प्रतिज्ञा की और फिर उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, तो भूखे नहीं मरेंगे। कोई कम तोड़ते हैं, कोई ज्यादा तोड़ते हैं। तो कम तोड़ने वाले कम भूख मरेंगे और जास्ती तोड़ने वाले जास्ती भूख मरेंगे। बाबा, सीता कुंड में गर्म पानी की धारा क्यों बहते हैं भक्ति मार्ग में? सीता महाकाली का रूप धारण करती है कि नहीं है? करती है या नहीं? महाकाली का रूप धारण करती है। जब महाकाली का रूप धारण करेगी तो उसके अंदर जो संकल्पों का पानी है वो गर्म बहेगा या ठंडा बहेगा? तो गर्म गर्म पानी चलता है। और बाबा, मार्ग में काली को, काली जी जो है
है? उनके नीचे शिव को क्यों दिखाया गया पैर को? क्या क्या? भक्ति मार्ग में काली माता को शंकर के नीचे उनका पैर दिखाया गया है। हाँ क्यों दिखाया गया? शंकर के ऊपर पैर दे देते हैं, हाँ, वो क्यों दिखाया गया? वो जब दौड़ती हुई आती है मारे तेज के, मारे आवेग के, तो आवेग में उसे यही ध्यान नहीं रहता मैं किसके ऊपर पांव रख रही हूँ। जैसे कोई आदमी आवेग में आके काम करता है ना, तो उल्टा काम हो जाता है कभी कभी। ऐसे ही आवेग में उल्टा काम हो गया। जब बाद में गलती का पता चला, नीचे देखा तो जीभ निकल आई, हाय हमसे ये क्या भूल हो गई। इसलिए है कि वो बहुत भोला भाला है, इसलिए सर के ऊपर विराजमान है। उसने जितना अपना तन मन धन स्वाहा किया है भोलेपन में आकर के, इतना तन मन धन कोई स्वाहा नहीं करता सिवाय बाप के पाठ के। इसलिए सर के ऊपर विराजमान है। श्री बाबा की आरती सुने आते आरती रात को नहीं, आरती क्लास चलाई है, आरती क्लास की मूवी चलाई थी। कहाँ चलाई? कभी आरती क्लास बोलते हैं मुरली। हाँ मुरली में बोलते हैं, तो यही पता नहीं कि मुरली किसको कहा जाता है और अव्यक्तवाणी किसको कहा जाता है। पहले जो क्लास चलता था ना, उसमें रात्रि क्लास बोला जाता ना, डेट आता ना, ये रात्रि क्लास की बात ये इतने सारी। वो रात भर नहीं चलता था, उनका कहने का वो साइन क्लास था। रात्रि सब लिख दिया गया। लिख दिया, लिखने वालों ने लिख दिया, उनकी गलती। हाँ और बाबा जो यज्ञ की आदि वाली माता है, यज्ञ की आदि में आदि ब्रह्मादि, हाँ वो यज्ञ की आदि में स्त्री चूल्हा थी। फिर बीच में जो है, फिर बीच में भी उसने स्त्री चूल्हा धारण किया है। ये तुम्हें कैसे मालूम बीच में स्त्री चूल्हा धारण किया कि पुरुष चूल्हा धारण किया? बाबा ने जो कहा कि बाबा ने कहाँ कहा? बाबा ने तो कहा 2 जन्म मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा स्त्री के अथवा ज्यादा से ज्यादा पुरुष के, तो 3 जन्म कैसे हो जाएंगे? बाबा ने बोला है मुरली में जो है प्यूरिटी के नाम पर उनको, है प्यूरिटी के नाम पर, प्यूरिटी पवित्रता के चलते उनको मतलब उसकी हत्या की गई। अरे हत्या करने वाला जो था वो जगदम्बा वाली खुद आत्मा थी न थी, इसका क्या प्रूफ? बिना प्रूफ प्रमाण के कैसे कह सकते? बाबा राम वाली आत्मा को तो कुमार की लिस्ट में रखा जाना चाहिए, कुछ भाई करते नहीं कहेंगे हैं? राम वाली आत्मा को कुमार की लिस्ट में होंगे, जिनका बंदी नहीं है। कोई कुमार है कलयुग में जो छाती ठोक करके कहे कि हम जब से जन्म लिया है तब से लेकर अब तक कुमारी कुमार है? फिर अभी तो कुमार कभी हम स्खलित नहीं हुए, कुमार कभी हमने किसी के साथ संग नहीं किया। कुमार तो कुमार इस अर्थ में कहा जाता है जिसकी शादी न हुई हो। बाबा शादी हो जाती है तो उसको बंदूक का लाइसेंस मिल जाता है गिरने के लिए, और जिनकी शादी नहीं होती है उनके लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि कुमार जीवन में अपवित्र तो सब होते रहते हैं। 3 महीने में एक बार डिस्चार्ज होना जरूरी है, भले स्वप्न में हो जाए। हिम्मत की बात है कि शादी नहीं करेंगे किसी भी हालत में। बाबा ने निकाल किया है तो नहीं करना है, तो नहीं करना है। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हैं? तो कहा गया विकार में जाना उसी को शादी कहा जाता है। हाँ विकार में जाना उसी को शादी कहा जाता है। तो ढोल मंजीरे को शादी थोड़े कहा जाता है। तो फिर राम की आत्मा क्या विकार में जाएगी? राम की आत्मा तुम्हारे हिसाब से तो अभी भी विकार में जाती होगी। क्यों क्यों नहीं जाती होगी?
संपन्न स्टेज अपने जो है वो संपन्न स्टेज ज्ञान में आने से ही संपन्न स्टेज बन जाती है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है? अच्छा बाबा, किसी भाई ने बोला कि जो अरे पैंतरा क्यों बदल रहे, एक बात तो पूरी कर लो, नहीं तो फिर जाके घर में उलझ जाओगे। हाँ बोलो। जैसे ब्रह्मा की सोल जो है उसमें वो भोक्ता का पार्ट हो जाता है, राम की आत्मा में कृष्ण की आत्मा वो भोक्ता का पार्ट हो जाता है, ऐसा किसी भाई ने कहा। हमने कहा कि नहीं, राम की आत्मा जो है उसका भी पार्ट नहीं, ये शिव का पार्ट है। तो क्या सही है? शिव का क्या पार्ट है? विष पीने का है, विष पीने का कृष्ण का पार्ट है, राम का या शिव का? हमने कहा शिव का पार्ट है। श्री कृष्ण का पार्ट राम का है। विष पीने का शंकर वाली जो आत्मा है उसको भक्ति मार्ग वालों ने कह दिया है। शंकर क्या कहता है? विष पीता है। तो जो शंकर का पार्ट है वो नाम शंकर क्यों पड़ा? एक आत्मा है या तीन आत्माएं हैं? तीन आत्माओं में विष पीने वाला स्वभाव संस्कार का कौन है और निर्विष कौन है? गायन किसका है? मर्यादा पुरुषोत्तम का। राम वाली आत्मा का गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण वाली आत्मा? कृष्ण तो महात्मा है बाबा। कृष्ण बच्चेपन में महात्मा है कि बड़ा है तब भी महात्मा है? पुरुषार्थ करता है, बुढ़ा हो गया पुरुषार्थ करते करते तब भी महात्मा है। के ऊपर ही लगाया गया है, कृष्ण के ऊपर जगह लगाया गया। कौन सा कृष्ण है वो? जिसके ऊपर मोर पंख लगाया गया वो कृष्ण कौन सा है जिसने स्वर्ग स्थापन किया प्रैक्टिकल में? वो तो गया। तो संगमयुगी जो कृष्ण है वो साकार शरीरधारी है कि बिना शरीर वाला है? खत्म बात। इनके पूछने की कोई दूसरी बात है, इनकी बुद्धि कहीं और दौड़ रही है। अरे उसकी बात नहीं पूरी हुई, तुम बेचारे गड्ढे में ही पड़ा रहने दो। कृष्ण की आत्मा जो है वो प्रवेश करके वो विकारों का भाई की बात छोड़ो, तुम अपनी बात हल करो। भाई की बात भाई हल कर लेगा। जहर तो एक शिव ही पी सकता है। जहर जो है उसको पचाने की क्षमता तो शिव में होती है। शिव प्रवेश किसमें करता है? मुकर्रर रथ में और कौन प्रवेश करता है? तो कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा शातिर है विकारों के भोगने में कि राम वाली आत्मा ज्यादा शातिर है विकार भोगने में? होगा तो ज्यादा कृष्ण वाली आत्मा तो ज्यादा शातिर है, पहले शिव आकर के उसको कंट्रोल करेगा कि पहले जो शातिर नहीं है उसको कंट्रोल करेगा? उसी को कंट्रोल करता है। और वृक्ष का झाड़ उल्टा कहाँ, सीधा तो है। अरे तुमने देखा नहीं? नीचे आके देख लो। हाँ बाबा, राम वाली आत्मा तो गायब है कि राम ही रावण होता है। हाँ हाँ, जब सब अपने करिश्मे दिखा दिखा के हार जाते हैं, कोई भी सृष्टि का विनाश नहीं कर पाता, तब अंत में राम वाली आत्मा अपना नंबर ले लेती है कि चलो हम विनाश करेंगे। तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, सारी सृष्टि के बाप थोड़े ही हो। जो काम तुम नहीं आज तक कर पाए 500-700 करोड़ मिलकर के भी, वो मैं अकेले पूरे कर देता हूँ। जो पावरफुल होगा वो काम करेगा पावरफुल, या जो कमजोर होगा वो पावरफुल काम करेगा। राम वाली आत्मा ही करती है, मैं विकारों का अति कर देता हूँ अंत में। तो अभी की बात, अंत में, अभी की नहीं। अभी क्या सब आत्माएं आ गई ऊपर से? बस वो अंत का बात, अंत की बात है। जब 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया खलास होनी है, तो शंकर का पाठ के अंत में कहेंगे वो कोई बात नहीं होती। शंकर का पाठ सन 76 से है या अंत से है? का पाठ है।
बाबा कुंडली में आया शंकर का 21 बार पाठ है, शंकर का 21 बार पाठ, एक ही बार पाठ एक ही बार पाठ है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहते, एक ही बार पाठ है शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। जब प्रजापिता है तो शंकर नहीं, शंकर माने तीनों आत्माएं मिक्स होके पाठ बजाएं। प्रजापिता सिंगल पाठ बजाएगा। प्रजापिता सिंगल है, अब सदैव नहीं है। जब उसमें प्रवेश हो गई दोनों आत्माएं तो शंकर हो गया, शंकरण हो गया। प्रवेश नहीं है तो सिंगल है, प्रजापिता है। अभी और तभी क्या? अभी तभी का क्या मतलब? क्लियर करो ना, धड़ाके से बोलो। प्रजापिता तब कहेंगे जब उसमें न शिव की प्रवेशता है और न ब्रह्मा की प्रवेशता है। मतलब अंत में चाहे जब आदि में भी वो कर सकते हैं, आदि में भी आदि सोन तब तो प्रजापति बन जाएगा ना लास्ट में। पति तो लास्ट की बात है, और हर आत्मा के लिए पति नहीं है। 500 करोड़ के लिए टाइम टू टाइम पति है कि हर समय पति है? हाँ जी। और खत्म हो गया। संगम जी के लिए लागू होता है। संगम जी राम वाली आत्मा को कहेंगे या कृष्ण वाली आत्मा? कोई भी पार्ट जो है, जो भक्ति मार्ग में गाया जाता है, वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है, अंत की यादगार है, या आज और मध्य की यादगार है? तो संपूर्णता कब होगी? अंत में होगी या अभी हो रही है? अंत में शंकर द्वारा शंकराचार्य का जिसका कहा गया है, धर्म की स्थापना किसका बात क्यों हुआ? बात क्यों उड़ा हुआ शंकराचार्य का? किसका? शंकराचार्य का बात क्यों उड़ा हुआ? कहाँ? वृक्ष में तिरुपति में सबके बाल मोड़े जाते हैं या कोई रह जाता है? सबके बाल। तो शंकराचार्यों के रहेंगे बाल मोड़े जाएंगे। गुटमुंडा सन्यासी देखे नहीं है क्या? सब जटाधारी होते हैं। सन्यासी भी गुटमुंडा होते हैं। मूड मुड़ाए भय सन्यासी, नार मुड़ी घर संपत्ति नासी। कौन सी होती है? वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट माने वजन करने का एक तराजू है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं अलग अलग होती हैं, या चंद्रमा की रोशनी का नाम कलाएं हैं, ऐसे ही 16 कलाएं हैं। हाँ, शंकर में 1 सेकेंड आप विनाश। हाँ, और क्या? अभी आँख खुली है या मिचमिचाई रही है? और जब पूरी खुल जाएगी तो खेल खलास हो जाएगा। आप मुए मर गई दुनिया। सन 76 में खुली नहीं खुली। शंकर के लिए ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे सन 76 में कि आप मुए मर गई दुनिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी होगी? कहेंगे। वहाँ एक छोटा रूप है और अंत में बड़ा रूप हो जाए। और पूरी आँख कब खुलेगी? जब सारी दुनिया खलास हो जाए। अभी नंबर लगा दे कि नहीं? बाबा कुमार यदि घर में रहते हैं तो क्या उसे गृहस्थी नहीं देंगे?
और कुमार घर में रहते हैं। लौकिक घर में रहेंगे, जैसे बहुत से कहते हैं कि नहीं कुमार तो सन्यासी है। कुमार सन्यासी का ही लिए ब्राह्मण परिवार में है, ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, ब्राह्मण परिवार में सेवा करते हैं, ब्राह्मण परिवार में खाना खाते हैं, वो सन्यासी का ही लिए। बाप की मत पर चलते हैं, सन्यासी किस लिए? अन्य दोस्त के विषय में जहाँ तक है, अन्य दोस्त की जहाँ तक बात आती है, हाँ, इस पर विश्वास नहीं, वहाँ नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो कोई बोलते हैं कि नहीं खाना ही चाहिए। अरे वो दूसरों को बोलने में उससे क्या होता है? हम किसी के अंदर घुसे हुए, कौन कैसा पुरुषार्थ करता है? धर्म पर ये पर धर्म न छोड़िए, बराबर, बिल्कुल है। और बाबा भट्टी न किया हो, ज्ञान में न चलता हो, जो भट्टी न किया हो, बाप पर निश्चय नहीं है, हाँ, तो उसके यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसा डायरेक्शन मिलता है कि नहीं खा लेना चाहिए, है बाबा की याद में रख करके खा लेना चाहिए। हाँ, तो अपने को मिलिट्री का रूहानी मिलिट्री का वारियर समझते हो तो खा लो। इतनी ताकत समझते हो कि हम रूहानी मिलिट्री के वारियर हैं, हम मिलिट्री डिपार्टमेंट के हैं, सूर्यवंशी हैं असल, तो खा लो। खाने से तो असर पड़ता है। तो तुम नहीं हो तभी तो असर पड़ता है। अभी कोई सूर्यवंशी है क्या होगा? जो है उनके लिए बोला है मुरली में, जो मिलिट्री के लोग हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना, सबसे ज्यादा अनुशासित डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सूर्यवंश। तो जो सूर्यवंश के वारियर अपने को समझते हैं, उनके लिए बोल दिया कि तुम अगर मिलिट्री के मैन हो, मिलिट्री वारियर हो, तो वहाँ तो कैंटीन में खाना मिलता है, बाबा की याद में खाओ। जहाँ तक कायदा हो सके तो निभाना चाहिए। कायदा ही तो बताया मिलिट्री के हो तो, कायदा नहीं है ये। चले या ना चले खा लेगा, फिर वही बात। अरे रूहानी मिलिट्री में सूर्यवंशी नहीं है कोई, है? शंकर जी तो मछलियां अभी चबाए जाएंगी जिंदा, तो तुम खाओगे? खाओगे? अरे चुप बचा। और आदि सनातन देवी देवता का सहयोगी सिख धर्म की मार्ग। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सहयोगी धर्म है, सिख धर्म, असिस्टेंट। हाँ, कभी को लास्ट में होते हुए भी फास्ट जाने वाला है, क्योंकि जगदम्बा को जन्म देने वाला है। जगदम्बा का मणका लास्ट में करिश्मा दिखाता है या फर्स्ट और मध्य में दिखाता है? लास्ट में दिखाता है। बाबा शंकर जी के कंधे पर पार्वती दिखाते हैं, इसका शंकर जी को कंधे पर पार्वती को दिखाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? शंकर जी को कंधे पर पार्वती को शंकर जी के कंधे पर मरा हुआ दिखाते हैं। हाँ, वो पुरुषार्थी जीवन दिखाया है। पुरुषार्थी जीवन है या संपन्न जीवन की निशानी है? पुरुषार्थी जीवन की निशानी है। हाँ, कोई कहीं जाता है किसी के घर में और डायरेक्ट बोलता है कि आप धारणा पे नहीं चलते, इसलिए आपका बनाया और नहीं खाएंगे। ऐसे सीधे सीधे बोलना ब्राह्मणों का काम है। बाबा क्या हो आत्मा की कोटा में जानता है कि नहीं, सीधा सीधा बोलना ये ब्राह्मणों का धर्म है। फिर युक्ति से बोलो। ब्राह्मण का काम है दूसरों को सुख देना, या ऐसी सीधी बात कहना कि दूसरे को दुख हो जाए। बच्चा भी तो नहीं खाएगा, है? तो बच्चा भी कूदेगा तो नहीं खाएगा। हाँ जी, क्योंकि महात्मा है बच्चा। और बनाने पर दोष नहीं आता है, कोई भी बनाए, कोई भी बनाए, कहीं भी तो मार्केट में किधर भी खा सकते हैं। आप जो है सर, क्या कह रहे? बोलते हैं कहीं भी मार्केट में खा सकते हैं। दम है तो खाओ। शंकर जी ऐसी दम है तुम्हारे अंदर तो कलिया मछलियाँ खूब खाएगा।
ज्ञान से भाग खड़ा हमारे 9/11 को वार्तालाप चल रहा था टीपी जी में आंध्र प्रदेश में, तो उसने घड़ी के बारे में आप पूछ रहा था, वो बढ़िया से कन्विंस नहीं कर सका, वो बढ़िया से आपसे पूछ नहीं सका, बोल नहीं सका। एपी जी में कर रहा था, टीपी जी में आंध्र प्रदेश 9/11 में वार्तालाप में। अरे कौन कहाँ बोला, ये सब छोड़ दो, असली बात बताओ। तो घड़ी के बारे में जो 10 बज के 12 मिनट के बारे में हम पूछ रहा हो, तो दरअसल में जो विनाश हुआ था हिरोशिमा नागासाकी का, उसी के आधार दिखाया गया कि खबरदार करने के लिए दिखाया गया घड़ी की उस समय याद कराता है। बम्बिंग जो किया गया था नागासाकी पर, तो 10 बज के 12 नहीं किया गया था, उसी की याद एडवर्टाइजमेंट घड़ी दिखाता है, उसी के बारे में वो पूछ रहा था मैं। जब कोई मरते हैं तो उसे शमशान में ले जाते समय राम नाम सत्य बोलते हैं। तो कौन सा राम का नाम सत्य है? अंत समय में कौन सा राम सत्य है? मध्य में सत्य नहीं है, जन्म लेते भी सत्य नहीं है, लेकिन मरते समय राम नाम सत्य है। वो कौन सा राम है? निराकार राम सत्य है या साकार राम सत्य है? राम तो निराकारी जाती है। हाँ, वही राम जो साकारी था, अधूरी स्टेज वाला था, फिर पुरुषार्थ करके संपन्न बन गया। उसी राम वाली हीरो पार्टधारी का ये यादगार है कि वो अंत में प्रत्यक्ष होता है। पतित पावन तो ऊपर वाला ही है, लेकिन राम नाम सत्य है। मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब प्रवेश करते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। इसका मतलब अंत समय में जो गायन चलता है, राम नाम सत्य है, ये सारी शक्ति की जब मृत्यु होने का टाइम आता है, सांप को मरना होता है, सांप की बुद्धि में बैठ जाता है अब ये दुनिया जाने वाली है, अब हमारे मरने का टाइम आ गया। उस समय सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा कि कौन सा राम सत्य है। ऊपर वाले का तो नाम ही नहीं है राम, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो शिव है। घट घट रमते राम रमैया रमते योगिनो यस्मिनिति राम। जिसमें रोगी योगी रोग रमण करते हैं, जिसकी याद में, उसका नाम राम है। सारी दुनिया जब विनाश होगा तो बिंदी को याद करेगी या साकार में निराकारी स्टेज वाले को याद करेगी? तो साकार में निराकारी स्टेज वो बिंदी की बात है या शरीरधारी की बात है? वो है सर्वव्यापी। हाँ, देखते हैं कि कंधा पर हम लाश को लिए हैं और ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, कहते राम नाम सत्य है, फिर नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। ये क्या होगा? अमृत मेला में देखते हैं, अमृत मेला आज हम देखे हैं कि मतलब राम में कंधा और कह रहे हैं राम नाम सत्य है, ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर राम नाम सत्य करके बहुत ऊंचा पर हम चढ़, नीचे उतरते हैं, फिर राम नाम सत्य है, फिर देखते हैं बहुत ऊंचा पर चढ़ जाते हैं। आप तो पता नहीं जाने क्या क्या देखते रहते हैं। कपड़ा फाड़ने वाला व्यापारी सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, तो आपने 2-3 रात में फाड़ लेता है। तो ऐसे ही आप पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उल्टम पलटम कुछ देखना सीधे। बाबा, हाँ, ऐसी कोई बात है नहीं, शंकर पार्वती
है ही नहीं, ऐसे क्यों वचन है? और क्या, कहाँ है शंकर पार्वती? क्या शंकर जी पति और उनकी पत्नी पार्वती ऐसे कहीं है आज की दुनिया में? शंकर पार्वती को युगल नहीं कहेंगे, शंकर पार्वती युगल है ही नहीं। युगल है या ब्रह्मा कुमार कुमारी है? तो भाई बहन है या युगल है? खत्म बात। बाबा को जो अलग कुमार कुमारी है वो बोलते हैं कि कुमार तो सन्यासी है, हम लोग तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो समझ के अपने युगल। तुम क्या बोलते हो उनकी छोड़ दो, तुम अपनी बात बताओ, तुम क्या बोलते हो? कुमार है तो उसकी प्रवृत्ति माँ बाप के साथ ही होगी, मतलब वो जो परिवार होगा उसका। तुम्हारे अम्मा बाप मर गए कि नहीं मर गए अभी? तुम वर्षा किसका लेने वाले हो? अरे जो जिंदा है उनका वर्षा लेने वाले हो या जो सदा अमर है उनका वर्षा लेने वाले हो? तुम अलौकिक का वर्षा लेने वाले हो या अलौकिक का वर्षा लेने वाले हो? तो तुम कौन से माँ बाप को अपना अम्मा बाप माने बैठे हैं? हाँ, जो जिनसे तुम्हें अपना वर्षा लेना है उनकी बात करो ना। वो तो मर गए, पुराना जीवन हो गया। जो युगल वाले हैं वो समझते हैं कि हम ही प्रवृत्ति वाले हैं। फिर वही तुम दूसरों के ऊपर कूद पड़े। अरे तुम अपनी बातें सहज समझाओ। अपनी तो समझाते हैं, तो अपनी बात तुम तो वो ऐसे कहते, वो ऐसे कहते, वो ऐसे कहते, उनकी बात छोड़ दो, तुम अपनी बात सहज करो। भटको मत इधर उधर। करते नहीं हो बाबा, लेकिन वो बार बार मानते, फिर वही बात मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम बार बार उन्हीं की बात उठाओगे तो मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अपनी बात हल करो ना। हाँ बोलो। कुमार तो मतलब प्रवृत्ति वाले ही हुए ना। कुमार तुम किसे कहते हो? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो कुमार माने जाते हैं उन्हें कुमार कह रहे हो या बाहर की दुनिया के कुमारों की बात कर रहे हो? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जितने कुमार हैं उनका पूर्व जन्म तो खत्म हो गया। उनके माँ बाप हैं अभी लौकिक में, खत्म, तो पूर्व जन्म हो गया। उनसे हमें वर्षा ही नहीं चाहिए। वर्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा एक मुझे लेकिन बोले बाबा की जो लौकिक जो भी मिले उसको भी नहीं छोड़ना है। लौकिक से भी जो मिले उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी एक में लगा देना है। लौकिक वो हमारे जो लौकिक में हमको जो मिला हुआ है वो हमको फेंक देंगे क्या? गवर्नमेंट को दे देंगे? फिर एक में लगा देंगे। हाँ। और बाबा अपना हाथ जगन्नाथ, इसके लिए क्या बात है? अपने हाथ से जो काम करेंगे वो अच्छा बनेगा। दूसरों को कह दे भैया ये काम कर देना, यज्ञ में लगा देना है। उन्होंने लगाया न लगाया। बाबा अपने संकल्प जो अपने लिए अच्छे करेंगे ना। हाँ जी, अपने लिए जो संकल्प करेंगे अपने आप जो कुछ कर लेंगे वो ही अच्छा है। अपने संकल्पों का वजन जो श्रेष्ठ होगा। अपने आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे संकल्प करेंगे, चाहे कर्म करेंगे, चाहे वाचा से दान करेंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा है। भोजन भी बनाएंगे तो भी अच्छा है। अपने आप जो भी भोजन बनाएंगे। बाबा, हाँ, विष्णु को शंकर को भी देह का अहंकार हो सकता है? हाँ, शंकर और विष्णु को देह होती है, होती है। अरे उनको स्थूल देह होती है। अरे शंकर को और विष्णु को स्थूल देह होती है, स्थूल देह, स्थूल देह होती है। हैं? अरे वो सूक्ष्म पतनवासी देवता हैं या साकार सृष्टि के हैं? जिस समय मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होते हैं उस समय उनको देहभान होता है? नहीं होता। उसी समय का यादगार है सूक्ष्म पतनवासी। और
गाया हुआ भी है। 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म बतन रचते हैं। तो 40 वर्ष कौन से हुए? अच्छा, शंकर के लिए कौन से हुए 40 वर्ष? अरे सन 76 से लेकर 18 तक, 76, 16, 17 तक, ये 40 वर्ष का टाइम मनन चिंतन मंथन का है। और बाबा ये नारद मुनि हर समय नारायण नारायण क्यों बोलते रहते हैं? बताओ, उनका नाम क्या है मुनि का? नारद। नारद द माने देने वाला और नार माने ज्ञान जल। उनका नाम ही है ज्ञान जल देने वाला। तो ज्ञान जल देने वाला सबसे जास्ती स्वरूप कौन सा है? वो नहीं जानते कि दुनिया में सबसे जास्ती ज्ञान देने वाला कौन है? कौन है? नारायण। इसलिए वो नारायण को याद करते हैं। वो तो जानते हैं कि हम तो 3rd क्लास हैं ज्ञान देने वालों में। रहते इसी दुनिया में है, चक्कर इसी दुनिया में काटते हैं, लेकिन नाम मुंह से रखते हैं नारायण नारायण। अरे नारायण तो कहाँ रहता है? क्षीर सागर में रहता है, लौकिक दुनिया में नहीं रहता है। और नारद लौकिक दुनिया में भी चले जाए, आना जाना करते हैं। बाबा जो बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं उनको क्या समझा जाए? ये कोई माता ने लिख के दिया क्या? नहीं बताएगा कोई? भाई ने लिखा है। जो ज्यादा प्रश्न करते हैं उसके लिए मुरली में बोला है रावण के सिर। रावण के सिर जितने राम काटते जाते थे उतने सिर और ही जास्ती बढ़ते जाते थे। ये रावण के सिर हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं।